अस्सलामुअलैकुम। वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं खदीजा हफीज। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, पाक फौज के पेशा वराना और तंजीमी अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़म का इयादा किया। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भरपूर अंदाज में जारी है। अवाम की उमंगों के मुताबिक बिला तफरीक दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। मुल्क की मईशत में रियल स्टेट का अहम किरदार है। रियल स्टेट के सेक्टर के फ़रोग के लिए मुसलसल काम हो रहा है। हर हुकूमत ने रियल स्टेट के शोबे को मराद दी है। फैसला साजी की ताखीर से मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान होता है। इस्लाम में दूसरों का एहसास करने की तलकीन की है। मुआशरे में हर फर्द को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का पाकिस्तान इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो से खिताब। हुकूमत का वक्त मुख्तसर, मामलात में बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। लोड शेडिंग 2 घंटे से ज्यादा न हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी। विफाकी काबीना की जानिब से हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ मुसलसल जहदोजहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। इलेक्ट्रिक बाइक्स के इस्तेमाल को आम करने के लिए हवाले से वजारत सनत और पैदावार की तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। मुल्क में पेट्रोल से चलने वाली मोटरसाइकिलों को मरहलावार इलेक्ट्रिक बाइक्स में तब्दील किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही तमाम वज़राए आला से सबकत ले गए। चौधरी परवेज इलाही ने तेज तरीन काम रिकॉर्ड कायम कर डाला। सूबाई काबीना के साथ इजलासों में 371 एजेंडों पर फैसले किए गए। काबीना इजलास में फैसलों पर पेशरफ का जायजा लिया। वज़ीर आला के अवामी फलाही मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। असम्बलियों को अपनी आईनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर होंगे। अगर इलेक्शन टाइम पर होंगे तो फिर अवाम की इमरान खान के सहूलतकार किसी भी इदारे में नहीं रहेंगे। इमरान खान इदारों को गैर आइनी इक़दामात के लिए उकसाते रहे। उसने झूठ, तकसीम, जलाओ गिराओ की सियासत को फ़रोग दिया। वो झूठ की सियासत से अपनी अना की तस्कीन करते हैं। इमरान खान, आपसे कहता हूँ कि अपनी ज़िद अना छोड़कर मुल्की मुफाद का सोचें। वफाकी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। सरकार के पास तनख्वाहें देने के भी पैसे नहीं और वज़ीर ख़ारजा घूम फिर रहे हैं। PTI रहनुमा इमरान इस्माइल की चेयरमैन PTI पर तनकीद। बोले, बिलावल भुट्टो त्यारा भरकर अपने दोस्तों के साथ इंजॉय कर रहे हैं। अब मुल्क में आम इंतखाबात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। बिलावल भुट्टो के दौरों में खती रकम खर्च हो चुकी। लगता है इन चोरों ने अपनी तनख्वाह डबल कर दी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को अफगानिस्तान के हालात का पता नहीं है। अफगानिस्तान के हालात ख़राब तो इसके असरात यहाँ भी पड़ेंगे। अफगानिस्तान में सिर्फ इमरान खान की इज्जत है। हम बड़े मंसूबे के तहत आगे बढ़ते रहेंगे। अफगान पॉलिसी को हमने एहसन अंदाज में चलाया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी। मुल्की मसाइल के हल के लिए इलेक्शन में जाना पड़ेगा। पाकिस्तान के मसाइल ऐसे नहीं कि कोई इम्पोर्टेड टेक्नोक्रेट की आकर हल करे। PTI रहनुमा हमाद अजहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हमारे अरकान ने ऐवान में खड़े होकर इस्तीफे दिए। कबूल न करना अरकान पार्लियामेंट की तौहीन है। फैसल वावड़ा का सेनेट से इस्तीफा मंजूर। सेनेट सेक्रेटरीट ने नशिस्त खाली करार दे दी। फैसल वावड़ा ने अदालत के हुक्म पर चेयरमैन सेनेट को इस्तीफा पेश किया। सेनेट की खाली नशिस्त के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। फैसल वावड़ा के बयान हल्फी के बाद अदालत ने उनकी ताहयात नाअहली खत्म कर दी।
स्टेट बैंक का बड़ा फैसला, मुल्क में इंपोर्टेड पर आयद सख्त पाबंदियां हटाने के लिए नया सर्कुलर जारी कर दिया गया। मरकजी बैंक ने मई और जुलाई में जारी किए गए सर्कुलर्स वापस ले लिए गए। गंदम, कुकिंग ऑयल, फार्मास्यूटिकल की दरामद के लिए सबसे पहले डॉलर्स दिए जाएंगे। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज से सीपी ने डिजिटल कर्ज देने के लिए कवायद और ज़वाबित जारी कर दिए। कंपनी को दरख्वास्त गुजार की मंजूर शुदा कर्ज रकम, सालाना फीसद की शरह, कर्ज की मुद्दत, इकसात की तारीख के साथ यकमश्त अदायगी की रकम और तमाम फीस और चार्जेस की तफसीलात बताना होंगी। इन कवायद में कर्ज लेने के लिए कर्ज की फराहमी से पहले कलीदी हकायक स्टेटमेंट जारी करना भी ज़रूरी हो गया। यूएई का सरकारी मुलाजमीन को निजी कारोबार के लिए तनख्वाहों के साथ 1 साल की छुट्टियों का ऐलान। फैसले का इतलाक जनवरी 2023 से होगा। यूएई हुकाम का कहना है कि इस मंसूबे का मकसद मुस्तकबिल में इमारात की मईशत को फ़ायदा पहुँचाना है। दुनिया में अपनी नौयत की पहली तकसीम के तहत सरकारी मुलाजमीन कारोबार के लिए कोशिश कर सकेंगे। चीन में कोरोना की नई लहर, अस्पताल और मुर्दा खाने भर गए। यौमिया केसेस में इजाफे के बायस अस्पतालों और मुर्दा खानों में जगह कम पड़ गई। चीन में कोरोना की नई शक्ल का वेरिएंट तेजी से दीगर ममालिक में भी फैल रहा है, जिसकी वजह से कई ममालिक चीन पर सफरी पाबंदियों के कवानीन नवाज करने पर गौर कर रहे हैं। साल 2022 के दौरान सोना सबसे मुनाफे बख्श सासा बन गया। रवा साल सोने की कीमत 41% इजाफे के साथ $1,00,000 8,200 रुपये फी 10 ग्राम बढ़कर 1,52,007 हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल सोना सरकारी कीमत के बजाय ब्लैक मार्केट के नरखों के मुताबिक फरोख्त हो रहा है, जो कि 10% कम है। और न्यूजीलैंड टीम का एजाज, केवी ओपनर ने पाकिस्तान में सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बना डाला। कराची टेस्ट में टॉम लीथम और डेविड कॉनवे के दरमियान 180 रन की शराकतदारी कायम। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और इसके लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज, क्योंकि हम हैं पाकिस्तान की आवाज़।